मोबाइल फोन खो गया है, मोबाइल फोन चोरी हो गया है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा लाइफ हैक लेके आया हूं जिसके बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता, बट इसके बावजूद भी इस लाइफ हैक की मदद से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक कर पाएंगे। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है या फिर आपका मोबाइल फोन खो गया है तो ऐसे में आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक कर पाएंगे, जिसकी मदद से कोई और इंसान आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वे टेक। जब हमारा फोन खो जाता है तब हम दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखाते हैं एंड दूसरी चीज हम ये करते हैं कि हम खुद जासूस बनते हैं और अपने फोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बट दोनों ही चीजों के अंदर काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, कई बार महीने निकल जाता है, कई बार हफ्ते निकल जाते हैं। बट इन दोनों ही टाइम के बीच में कोई इंसान आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो ऐसे में आपके मोबाइल को ब्लॉक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब आपका मोबाइल फोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो ऐसे में जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है एंड ऐसी चीज ना हो, इसलिए अपने मोबाइल को ब्लॉक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका मोबाइल फोन उस इंसान के हाथ में आएगा तब उसे देखने में तो वो नॉर्मल ही लगेगा, बट इसके बावजूद भी वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड ये फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट ने फ्री में दे रखी है, जहां पर आप अपने मोबाइल फोन को सिर्फ एक फॉर्म भर के ब्लॉक कर सकते हैं एंड एक फॉर्म भर के उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं जब आपका मोबाइल फोन आपको मिल जाए। तो ये चीज करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर CEIR को सर्च कर लेना है एंड जहां पर आपको सबसे पहले जो लिंक देखने को मिलेगी आपको वहां पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि CIR क्या है एंड उसका काम क्या है एंड उसके नीचे आपको यहां पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्लॉक, लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन, यानी कि अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके यहां पर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन है अनब्लॉक फोन मोबाइल, यानी कि अगर आपका मोबाइल फोन आपको फिर से मिल गया है तो आप यहां पर एक छोटा सा फॉर्म भर के उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। एंड यहां पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट स्टेटस, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक करते हैं या फिर अनब्लॉक करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी प्रोसेस होती है एंड अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एंड यहां पर एक और इन्फॉर्मेशन ये भी दिखाई गई है कि कितने फोन को ब्लॉक कर दिया गया है एंड उसमें से कितने फोन को ट्रेस करके ढूंढ भी लिया गया है। अब आपके मोबाइल फोन को ब्लॉक करने के लिए यहां पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा एंड इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अब मैं तुम्हें ये बता देता हूं। तो यहां पर आपको 3 चीज आपके पास तो होनी ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो सबसे पहले है आपके पास अपने मोबाइल फोन को चोरी होने की एक FIR की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि उसको यहां पर आपको अपलोड करना पड़ सकता है। एंड इसके अलावा आपके पास आपके मोबाइल का बिल होना चाहिए, क्योंकि उसकी कॉपी भी यहां पर आपको अपलोड करनी पड़ सकती है। एंड इसके अलावा यहां पर आपको IMEI का नंबर भी चाहिए होगा। तो ये जो मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूं वो तुम्हारे मोबाइल फोन के बिल में भी मिलेगा। उसके अलावा ये जो नंबर है वो तुम्हें अपने मोबाइल फोन के बैक साइड में भी मिलेगा। बहुत सारे मोबाइल फोन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताए हैं वो उन लोगों के लिए है जिसका मोबाइल फोन खो गया है या फिर चोरी हो गया है। बट अगर तुम्हारा मोबाइल फोन खो नहीं गया है या फिर चोरी नहीं हो गया है बट इसके बावजूद भी तुम्हारे पास ये EMI नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है वो तुम्हें भविष्य में काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो इसलिए तुम्हारे पास एक और रास्ता है कि अगर तुम्हें ये जो 2 सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताए हैं अगर वो तुम्हारे साथ काम नहीं करते हैं तो यहां पर तुम्हारे पास एक और रास्ता है जहां पर तुम्हें अपने मोबाइल फोन के अंदर ये वाला नंबर डायल कर देना है, उसके बाद तुम्हें ये नंबर मिल जाएगा। अब देखो, तुम्हें पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अब हम ये भी सीख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहां पर आप जैसे ही ब्लॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहां पर सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑल मार्क्स फील्ड आर मैंडेटरी, यानी कि ये जो लाल स्टार वाले सभी कॉलम है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरना मैंडेटरी है। अगर आप उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं भरते तो आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सेक्शन है डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, दूसरा सेक्शन है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड तीसरा जो सेक्शन है वो है मोबाइल ओनर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला सेक्शन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो देखो, सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि अभी आपके पास अवेलेबल है, ना कि वो मोबाइल नंबर जो कि आपके मोबाइल के अंदर था जो कि वो खो गया। अब देखो, यहाँ पर जो नीचे का कॉलम है यहाँ पर आपको IMEI नंबर डालने हैं। यहाँ पर 1 और 2 है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 बार नंबर डालने हैं और दोनों ही अलग अलग है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको दोनों ही नंबर मिल जाए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस के ब्रांड को डाल देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स है, हजारों ब्रांड्स है यहाँ पर, इसलिए आपको टाइम लग सकता है, बट इसके बावजूद भी आपको अगर आपका मोबाइल वापस चाहिए तो ये ब्रांड डालना पड़ेगा। एंड उसके नीचे आपको डिवाइस का मॉडल भी क्लिक कर देना है। एंड जिस चीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि आपके मोबाइल का बिल आपके पास होना चाहिए तो उसको यहाँ पर आपको उस फाइल को अपलोड कर देना है।
अब ये पहला सेक्शन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉस्ट प्लेस यानी कि जिस जगह पर आपका मोबाइल फोन चोरी हुआ है या फिर आपका मोबाइल फोन जो है वो गुम हुआ है उसकी लोकेशन यहाँ पर आपको डालनी है। अब ये चीज हो गई तो उसके बाद यहाँ पर आपको लॉस्ट डेट यानी कि जिस दिन आपका मोबाइल फोन खो गया है उसकी डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट को डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है जिस पुलिस स्टेशन को आप बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना है। उसका नंबर जो है उसको भी यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो दूसरा सेक्शन था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड सेक्शन के ऊपर जो कि है मोबाइल ओनर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ओनर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अवेलेबल है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसके नंबर को भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। जहाँ पर आइडेंटिटी नंबर लिखा है उसके नीचे यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको सिर्फ एक कैप्चा कंप्लीट करना है एंड देन आपको एक नंबर डालना है जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। एंड ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स है उसको टिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपका जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब आपका मोबाइल फोन आपको वापस मिल जाता है तो उसे आपको अनब्लॉक भी करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो डेटा है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके अंदर जो रिक्वेस्ट आईडी है उसके अंदर आपको वो नंबर डालना है जिसके अंदर आपने ब्लॉक किया था, यानी कि जब आपने मोबाइल फोन को ब्लॉक किया था तब वहां पर आपको एक आईडी आपको दी गई होगी मैसेज के थ्रू या फिर किसी और मीडियम के थ्रू, आपको वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है एंड यहाँ पर नीचे आपको रीजन फॉर अनब्लॉकिंग वहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है रिकवरी बाय पुलिस, यानी कि अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो पुलिस को मिल गया है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल फोन को खुद ही ढूंढ लिया है तो यहाँ पर आप फाउंड बाय सेल्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक बाय मिस्टेक, यानी कि अगर आपने गलती से अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया है तो आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और रीजन है तो यहाँ पर अदर रीजन पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एज यूजुअल एक कैप्चा को आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जहां पर आपको ओटीपी आएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो देखो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। अब देखो ये काफी ज्यादा यूजफुल है, इसलिए आपको इसे अपने दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना होगा जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।